बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर मदीहा खान और मैं आज आपको साले अव्वल के अनवान जो है दरख्वास्त के बारे में बताऊंगी, सिखाऊंगी कि आपने दरख्वास्त को कैसे लिखना है। इस तरह से हम दरख्वास्त अच्छे से लिख सकते हैं ताकि हमारे इम्तहानात में अच्छे नंबर आ सकें। तो आज जो है वो हम दरख्वास्त कर रहे हैं। पहले मैं आपको दरख्वास्त के बारे में बताती चलूँ कि दरख्वास्त के मायने क्या हैं। दरख्वास्त जो है वो किसी से सवाल करना, किसी से इल्तिजा करना कि उसके मायने ये हैं। और दरख्वास्त जो है वो हम तहरीरी सूरत पर लिखते हैं किसी से अपनी इल्तिजा या अर्ज के लिए, जिसके लिए हमने लिखना होता है, जिस चीज़ को हमने जो है वो बयान करना होता है। दरख्वास्त में हम जो हैं वो किसी से इल्तिजा करते हैं कि हमारी ये दरख्वास्त जो है वो हम कबूल कर लें, हम इस बारे में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा, आपने जब भी दरख्वास्त लिखनी है उसकी हदायत को आपने अच्छे से समझ लेना है। आज सबसे पहले मैं आपको हदायत के बारे में बताऊंगी कि दरख्वास्त को लिखते कैसे हैं। दरख्वास्त जो है वो बेटा आपने जब भी लिखनी है, किसी भी इन्वान पे दी गई हो आपको, आपने जो है वो उस पर जो है वो किसी भी सवाल के नीचे से शुरू नहीं करनी, बल्कि हमेशा से ये कोशिश करनी है कि नया सफ़ा इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। किसी पुरानी मतलब कि अगर एक कोई सवाल खत्म हो जाता है तो आपने उसी के नीचे से स्टार्ट नहीं ले लेना, बल्कि जो है नेक्स्ट पेज पे आपने जो है वो इसको लिखना शुरू करना है। ठीक है। फिर दूसरी बात आपको ये बताती चलूँ कि दरख्वास्त में जो है वो जनाबे आली जो लिखते हैं या जनाब प्रिंसिपल साहिब या साहिबा लिखते हैं, तो उसमें कभी भी आपने जनाबा नहीं लिखना। ठीक है। जनाबा लफ्ज जो है वो दुरुस्त नहीं है, जनाबा लफ्ज जो है वो गलत है। तो आपने जब भी लिखना है वो जनाबे आली या जनाबे आलिया, जो भी आप लिखें। वैसे तो कोशिश करें कि जनाबे आली लिखेंगे, ज़्यादा जो है वो सही रहता है। दूसरी बात ये बेटा आपको मैं बताती चलूँ कि जब भी आपने कोई भी टॉपिक को लिखना है किसी अनवान के तहत, तो उसका नफ्स मजमून उस पर एज इट इज लिखना है। ये ना हो कि आप अपने से और ही बात बता रहे हो। जिस चीज़ को आपने बयान करना है उसी के बारे में आपने लिखना है। ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आज जो है वो हम अपनी दरख्वास्त को लिखने का तरीका भी देखते हैं और उनके नंबरों की तकसीम को भी देखेंगे। ये हमारे जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। दरख्वास्त ज़्यादातर तो हमारे इम्तहानात में दरख्वास्त का सवाल आता है, कभी कभी रसीद भी आ जाती है इसकी जगह। अगर दरख्वास्त का सवाल आ जाए तो आपने दरख्वास्त लिखनी है, और अगर रसीद का सवाल आ जाए तो आपने रसीद को लिख लेना है। तो चलें आइए सबसे पहले देखते हैं ये कि हमने किस तरह से दरख्वास्त को लिखना होता है। सबसे पहले बेटा आपने जो है लिखना है खिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज और फिर डॉट 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 शहर। अब इसमें जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, कोई भी आपका कॉलेज हो, आपने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखना है, उस कॉलेज का नाम नहीं लिखना। इम्तिहान में जो पेपर में आपने दरख्वास्त लिखनी है उसमें जो है वो इसको जाहिर नहीं करना। तो इसके अलावा आपने शहर, यहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए हैं, इसमें आपने जो है वो शहर को छुपाना है, यहाँ पे अपने शहर का नाम भी नहीं लिखना है। इम्तिहान में हम ये चीजें नहीं लिखते, इसका जो है वो 1 नंबर होता है। ठीक है। इसके बाद आपने जो है अनवान इसके नीचे लिखना है। अनवान क्या है? हम आज दरख्वास्त लिख रहे हैं प्रिंसिपल साहिब के नाम दरख्वास्त जो है वो फीस माफी के लिए। ठीक है। कि हम प्रिंसिपल साहब को फीस माफी के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हमारा अनवान भी ऐसे ही होगा, दरख्वास्त बराए फीस माफी। और फिर उसके बाद जो है हमने बताना है जो है लिखना है जनाबे आली। जनाबे आली जो है वो हम दरमियान में भी लिख सकते हैं और साइड पे भी लिख सकते हैं। कौन ज्यादा बेहतर है कि इसके नीचे ही आप लिख लें। ठीक है। क्लियर हो गया? इसकी अब इसका भी 1 नंबर है, इसका भी और उसका भी। कितने हो गए? 3। 1 2 और 3। आपने जो है अनवान इसके नीचे लिखना है। अनवान क्या है? हम आज दरख्वास्त लिख रहे हैं प्रिंसिपल साहिब के नाम दरख्वास्त जो है वो फीस माफी के लिए। ठीक है। कि हम प्रिंसिपल साहब को फीस माफी के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हमारा अनवान भी ऐसे ही होगा, दरख्वास्त बराए फीस माफी। और फिर उसके बाद जो है हमने बताना है जो है लिखना है जनाबे आली। जनाबे आली जो है वो हम दरमियान में भी लिख सकते हैं और साइड पे भी लिख सकते हैं। कौन ज्यादा बेहतर है कि इसके नीचे ही आप लिख लें। ठीक है।
क्लियर हो गया। इसकी अब इसका भी एक नंबर है, इसका भी और उसका भी, कितने हो गए 3, 1 2 और 3। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 और एक इसका, 3 हो गए। अब जो नफ्से मजमून है बेटा उसके हैं पूरे 5 नंबर। कितने नंबर? 5। तो अब हम जब है वो देखते हैं कि हम नफ्से मजमून को किस तरह से लिख सकते हैं। हमने कितना लिखना है तफसील से कि हमारा जो है वो मकसद दरखास्त का हमें हासिल हो जाए। बहुत तवील भी दरखास्त नहीं लिखनी, लेकिन अपने मकसद को अच्छे से इसमें बयान जरूर आपने करना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, मुदबाना गुजारिश है कि मैंने हाल ही में आपके इदारे में दाखिला लिया है। मैट्रिक का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास किया है। यहाँ भी उस्तादा जो है वो मेरी तालीमी कारकर्दगी से मुतमईन है। मेरे वालिद साहिब जो है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। गुज़िश्ता 2 माह से मालिकान ने नामालूम वजूहात की बिना पर फैक्ट्री बंद कर दी है। अब तो हालात नहायत अबतर हैं, यानी खराब हैं। मेरी जो है वो कहते हैं कि फीस जो है वो माफ कर दें। हालात खराब होने की वजह से मेरे वालिद साहब के लिए मुमकिन नहीं रहा कि मेरे कॉलेज की वो फीस को अदा कर सकें। ऐसे में अगर आप अनायत करते हुए मेरी सालम फीस यानी कि पूरी की पूरी फीस माफ कर दें तो मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूं, वरना हालात के हाथों मजबूर होकर तालीम को खैराबाद कहना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी बात को देखिए पूरे से बयान कर रहा है कि अगर फीस अदा ना हुई, क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं हमारे, क्योंकि 2 माह से जो है वो फैक्ट्री बंद हो गई है, तो मेरे घर के हालात भी अच्छे नहीं है कि मैं अपनी फीस को अदा कर सकूं। लिहाजा जो है वो मेरी जो है वो फीस को माफ कर दिया जाए, जितनी भी मैंने तालीम हासिल आपके इदारे में करनी है, ताकि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकूं। क्योंकि वो नहीं अपनी तालीम जारी रख सकता इन हालात की वजह से, उनके पास उनके हालात अच्छे नहीं है, तो वो दरख्वास्त में यही दिख रहा है कि मेरी फीस को माफ कर दिया जाए, ठीक है। फिर आगे जो है दरख्वास्त में आप लिख सकते हैं, जिसी तरह मैं उनके हालात जो हैं वो उनके हाथों में मजबूर हूँ, इसलिए मैं अगर मेरी फीस माफ ना हुई तो मैं तालीम को खैराबाद कह दूंगा या मुझे खैराबाद कहना पड़ेगा। तो वो कहता है इसी तरह कि अगर आप करम करते हुए मेरी फीस माफ करवा दें तो बराए मेहरबानी इसके इवज यानी इसके बदले इसकी वजह से मैं ज्यादा मेहनत करके आपकी इदारे का नाम भी रोशन करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। तो मतलब कि ये नफ्से मजबून उसने सारे को सारा बयान कर दिया है। तो इसी तरह बेटा आपने कोई भी दरख्वास्त हो, बीमारी की हो, जरूरी काम की हो, किसी डिप्टी कमिश्नर के नाम हो, किसी और भी अनवान पे हो, आपने उसमें अपना नफ्से मजबून अच्छे से बयान कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपने जो है वो तारीख लिखनी है। तारीख आपने हमेशा दाईं साइड पे लिखनी है। और ये मैं आपको बताती चलूं कि तारीख जब भी लिखते हैं उसको उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। आपने कभी भी तारीख को अंग्रेजी में नहीं लिखना, वरना वो आपकी तारीख का 1 नंबर जो आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तारीख का हमेशा 1 नंबर होता है। तो अगर आप जो है वो तारीख गलत लिखेंगे तो यहाँ से आपके नंबर में कमी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। तारीख को आपने हमेशा जो है वो उर्दू में लिखना है। इसके बाद आपने अगली लाइन में लिखना है अल आरिज। अल आरिज अगर एक बंदा होगा तो अल आरिज, अगर ज्यादा हो गए 8 नंबर हो गए, 9वां नंबर आपका तारीख का और 10वां अल आरिज। आपकी शागिर्दा या आपका शागिर्द अलिफ पे जीम 1 नंबर लिखे, ठीक है। तो अब ये टोटल 10 नंबर हो गए हैं। आपने जो है जो बहुत अच्छे से इनको समझ लेना है, पूरी वीडियो आपने देखनी है ताकि आपसे कोई भी गलती जो है मुस्तकबिल में ना हो, दरख्वास्त को आप अच्छे से लिख सकें। आपकी अगर कोई गलतियां होती हैं तो उनको आप इसको देख के दूर कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो मुस्तकबिल में कोई भी गलती ना करें और इम्तहानात में अपने अच्छे नंबर ले सकें। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगी, लेकिन आपने जो है वो दरख्वास्त को अच्छे से देख के पढ़ लेना है ताकि आप अपनी गलतियों को दूर कर सकें और 10 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएं, ठीक है। ये हमारे आपको मैं फिर बताती चलूँ, निसाब का बहुत अहम सवाल है जिसको हम जो है वो अगर सही से नहीं लिखते तो हमारे नंबरों में जो है वो कमी हो जाती है। तो इन मजीद अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें,
اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اس کو جو ہے وہ لکھ دیں، میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا ہو، کوئی استفادہ حاصل آپ نے کیا ہو، تو میری ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ سال اول کا بہت اہم سوال ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مزید جو ہے کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو درخواست کو آپ اچھے سے لکھیں، اچھا مارکر اس کے لیے استعمال کریں۔ اس کے لیے اس کی ہدایات میں یہی بھی شامل ہے کہ آپ نے مارکر جو ہے وہ اچھے سے استعمال کرنا ہے، تاریخ جو ہے وہ اچھے سے اپنی جگہ پر لکھنی ہے، سارے کام جو ہے وہ اگر آپ اچھے کریں گے، ہر چیز کو پراپر جگہ پہ لکھیں گے تو آپ کی درخواست کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوگی۔ لکھائی کو واضح طور پہ لکھیں تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ دیکھ کر آپ کو اچھے نمبر دے دے، ٹھیک ہے؟ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔